नमस्कार। हाजीपुर के डाक बंगला स्थित कानन भवन में याद किए गए स्वतंत्रता सेनानी बाबू बस्कित राय 17वीं पुण्यतिथि के मौके पर बाबू बस्कित राय के तैल चित्रों पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर और उनके जीवन के बारे में लोगों को बताने का काम किया। मैं आपको बता दूं कि कानन भवन ही नहीं, उनके पैतृक जन्मस्थली भूमि हरिहरपुर में भी उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया और उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबू बस्कित राय एक समाजवादी नेता थे और अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस्कित बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कटोरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस्कित बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बस्कित बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस्कित बाबू के तैल चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद संतोष कानन ने कही बस्कित बाबू के लिए बहुत बड़ी बात जो कि लोगों को नहीं पता था। उन्होंने कहा कि बस्कित बाबू सिर्फ समाजवाद के ही नेता नहीं थे, वो एक समाज सुधारक भी थे। हम लोग वैशाली जिला ही नहीं, उत्तर बिहार के महान समाजवादी नेता जिन्होंने समाजवाद को उत्तर बिहार में परचम लहराने का कार्य किया था, बाबू बस्कित राय की हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं 17वीं। इनका जन्म हरिहरपुर ग्राम में हुआ था। ये भी यहाँ भी हाजीपुर रोड में भी कानन भवन उनका घर है। और समाजवाद की जो धारा वैशाली जिला ही ने उत्तर बिहार में जो लोहिया जी के द्वारा लाई गई थी, उसको धार देने के लिए तन मन धन से इन्होंने अहम योगदान दिया है। 1942 से ये राजनीति में आए, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। बाबू अक्षयवट राय, अमीर गुरु जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इन्होंने इस जिला में काम करने का काम किया। और आजादी के बाद समाजवादी राजनीति में जो हाशिए पर ओबीसी दलित समुदाय के लोग थे, उनको हाशिए से उठाकर समाज की मुख्य धारा में राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने लगातार जीवन पर्यंत संघर्ष किया और समाजवाद और सामाजिक न्याय के आधार को जिला में भी नहीं, उत्तर बिहार में मौजूद करने का काम किया। और इन्हीं का ही देन है कि इस वैशाली जिला में समाजवाद की राजनीति का परचम आज भी जिंदा है। और ये अपने जीवन काल में 50 वर्षों तक दौलतपुर देवरिया पंचायत के मुखिया रहे, 17 वर्षों तक हाजीपुर प्रखंड के प्रमुख भी रहे। और इनका राजनीतिक योगदान है कि एक पाठशाला थी, यूनिवर्सिटी थे समाजवाद को। समाज के दबे कुछ लोगों को जोड़कर पैदल घूम के जिला उत्तर बिहार तक अपना तन मन धन दे के सबको राजनीति की जागरूकता लाए, चुनाव लड़ने का काम करवाए, मुखिया से लेके एमपी तक। अक्षयवट बाबू भी 4-5 चुनाव लड़े। बड़े बड़े लोग जो आज बड़े ओहदे पर गए, सब इनके सानिध्य में ही राजनीति सीखे समाजवाद का और बड़े ओहदे पर गए, विधायक, मंत्री, एमपी बने। इनकी काफी योगदान है और इसीलिए इन पुण्य आत्मा को हम लोग पुण्यतिथि पर याद करते हैं। और साथ में मैं बताना चाहता हूं कि जब समाजवाद के संस्थापक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब बिहार में भाषण आते थे कार्यक्रमों में, उत्तर भारत बिहार में खासकर, तो समाजवादी राजनीति करने वाला के पास कोई साधन नहीं होता था कि नेताजी ट्रेन से आ गए दरभंगा जंक्शन पर, वहां से कैसे जाएंगे लहेरिया सराय कहीं भाषण देने। सुविधा नहीं थी, अपना सवारी नहीं था। उसमें राजनीति में लोग चंदा लेकर सभा करते थे, कार्यक्रम करते थे। उस दौर में ये इनसे जो मन पड़ता था ये सहयोग करने का काम करते थे। इनके पास जो साधन था, ट्रक था, ट्रैक्टर था, इनके पास जीप था, उस वक्त दिया करते थे। तो हमें एक बार मैंने भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री, महान समाजवादी नेता आपको हुकुमदेव यादव जी से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि बस्कित बाबू हमारे बड़े भाई के समान थे, दरभंगा भी 10 साल रहे थे और उन्होंने समाजवाद को धार देने का काम किया। उनकी इतनी ख्याति थी उस वक्त समाजवादी राजनीति में 60-70 के दशक में कि लोहिया जी भी जब बिहार आते थे तो मंच पर उनको अपने बगल में बैठाने का काम करते थे, काफी सम्मान दिया करते थे। और हरिहरपुर जो कृषि अनुसंधान, वर्तमान में जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, जो हमारा पैतृक ग्राम हुआ, जब 2002 में वाजपेयी सरकार के समय
केंद्रीय कृषि मंत्री बने हुकुमदेव बाबू, तो हरिहरपुर गांव में आए, विशेष रूप से उनसे मिले, घर पर खाना खाए और उन्होंने केला अनुसंधान केंद्र जो हुआ करता था उसे कृषि अनुसंधान केंद्र का दर्जा दिए थे आकर। आज उनके ना रहने पर किस तरह का कमियां महसूस हो रही है आपको? उनके नहीं रहने पर समाजवाद की जो राजनीति का जो परचम वैशाली जिला में लहराया था या उत्तर बिहार में, कहीं ना कहीं वो कमजोर होता नजर आ रहा है। और उस समाजवाद, सामाजिक न्याय पर आपको संघी लोग कब्जा करते दिखाई दे रहे हैं। इसे समाज को बचाना होगा, समाजवाद को बचाना होगा। दुनिया के आदमी थे, उनकी सोच, उनका रहन सहन, उनका हाव भाव जो था वह बिल्कुल बखान क्या किया जाए। उनका जो हिसाब था जीने का, उनका जो तरीका था लोगों में चेतना पैदा करने का, वह बिल्कुल एक एक चीज पर ध्यान देते, उठने बैठने खाने पीने पर। आज उनका मैं अनुसरण करता हूँ कि किसी अपने घर में भी और बाहर में भी वो कहते थे लोगों को अन्न को बर्बाद मत करना है, अन्न को बर्बाद नहीं करता है। और वो बस्कित राय के पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करते हैं। और समाजवाद का बुनियाद इसी घर से, हम तो बहुत बच्चे थे लेकिन सुना करते थे कि बस्कित राय स्वतंत्रता सेनानी है और मुखिया है और ये समाजवादी नेता है, और इनको पूरे बिहार के लोग जानते थे। इनके समाजवाद के नाम से इनको लोग पहचानते थे। 17वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सौभाग्य से मैं उनके साथ मिला हूं और उनसे हम काफ़ी लाभ लिए हैं और उनका आशीर्वाद हमें स्टूडेंट लाइफ में, जब हम मैट्रिक के पहले थे तो उनसे हमारी बराबर बातचीत होती थी और वो जैसा मार्गदर्शन दिए उसके अनुरूप हम आज भी अपने जीवन में प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं। 17वीं पुण्यतिथि पर उनका मैं नमन करता हूँ।